किचन के काम आसान करने के लिए आज मैं 12 टिप्स लेकर आई हूँ जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि ये जो छोटे छोटे टिप्स होती है ना, हम अगर फॉलो करके चलते हैं, घंटों का काम मिनटों में हो जाती है और हमें कोई परेशानी नहीं होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ सुनीता और एसबी ब्लॉग में हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए पहले टिप शुरू किया जाए। तो पहले टिप होगी इस तरह की पैकेट्स को लेकर। जो बिस्किट के पैकेट हो या फिर कोई भी पैकेट हो, हम इस पैकेट को भी काम में लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी कंटेनर हो, कभी कभी क्या होता है ना कि चींटियाँ लग जाती है, ऐसा कुछ रखते हैं तो। और फिर कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि नरम हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से ये जो पैकेट को इस तरह से कट करके हम कंटेनर में लगा देते हैं, तो देखोगे ना कोई भी चीज़ नरम नहीं होगी। और अगर इसमें कीड़ा वगैरह या फिर चींटियाँ लग जाती है तो वो भी नहीं लगेगी। अब इस पैकेट को कितना बड़ा कट करना है वो आपके कंटेनर के हिसाब से आप कट कीजिएगा। तो मैंने नीचे की साइड इस तरह से कट कर लिया और इस तरह से पहना दिया। तो आप ये टिप ना फॉलो कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल टिप है। जो नई गृहिणी है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। जो लोग पहले से करते उनके लिए तो कितना आसान है वही जानते होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा वाला टिप कहो या फिर आइडिया कहो। इस तरह की जो पैकेट होती है ना, यानी कि ये जो खाप है ना, तो इसको भी हम काम में लगा सकते हैं। क्योंकि इस तरह की जो कार्टून है छोटे छोटे, हर किसी के घर में आता जाता रहता है और हम इसे फेंक देते हैं और फेंक देना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसको मैं पहले यूज़ करूँगी उसके बाद ही फेंकूँगी। तो ये इतना काम आने वाला टिप है या फिर आइडिया है। आप इसको एकदम स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये हर गृहिणी के लिए बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। तो इस तरह से मैंने कट किया। किस तरह से कट किया आप मेरे बोलने से अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने कट करने के बाद मिडिल पे ना इस तरह से स्टेपलर देकर इसको स्टेप कर दिया है। अब देखिए, कोई भी चीज़ सजाने के लिए अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से अच्छा लगेगा। तो हम उसी तरह से इसको सजाएंगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो मेरे पास ज़रा सा स्टिकर थी, तो उसको मैंने ऊपर पार्ट में इस तरह से लगा लिया है। अंदर की साइड नहीं दूंगी। और ये देखिए दोस्तों, साइड में भी मैंने लगा लिया है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। आप देखिए, ये बच्चों के कमरे में भी रख सकते हो, पेंसिल वगैरह या फिर कलर वगैरह बच्चे रख सकते हैं। और मैं तो इसको किचन में ही यूज़ करूँगी। इस तरह की जो छोटे छोटे पाउच पैक या फिर ये जो छोटे छोटे पैकेट होती है ना, तो अगर हम इस तरह से एक जगह में रखते हैं तो क्या होती है कि हमें इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और एक जगह में रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। दोस्तों, आप इस तरह से ना इस पैकेट को यूज़ कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। अगली टिप है इस बिरयानी राइस को लेकर। क्योंकि अगर हम बिरयानी राइस को इस तरह से मसल मसल कर दबाव डालकर धोते हैं, तो ये जब कुक करते हैं तो कितना भी कुक कीजिए, 60% 70% ये टूट ही जाता है बहुत राइस, यानी कि आधा आपका टूट ही जाता है। तो शिकायत रहता है जिन लोगों को, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह से हल्के हाथों से अगर धोने के टाइम धोगे तो ये कभी भी नहीं टूटेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप है बिरयानी की जो पटेटो होती है, तो बड़े बड़े साइज़ में हम कट करते हैं और इसको कुक करते, यानी कि जब इसको गलाते हैं, गलाते वक्त अगर हम इसमें नमक डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर नमक नहीं डालेंगे, जब हम इसको रेडी करेंगे तो इसके अंदर नमक नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों, गलाते वक्त ही इसमें नमक ज़रूर डाल दीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं बिरयानी की जो चिकन होती है, परफेक्ट मैरिनेट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो, यानी कि नीट वज़न में है 2 किलो चिकन। 2 किलो चिकन में अगर हम 2 चम्मच दही डालेंगे ना, तो ये परफेक्ट नहीं बनेगा। दोस्तों, यहाँ पे 250 ग्राम मैंने दही दिया है और 1 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, एक से 1.5 चम्मच नमक, यानी कि स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर, 1 चम्मच करीब जीरा पाउडर। और यहाँ पे जो अदरक लहसुन है ना,
इसको भी सही ढंग से देना चाहिए, यानी कि ठीक-ठाक अगर नहीं दोगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने टीस्पून की 7 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और ये जो सरसों का तेल है ना, ये भी डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो छोटे चम्मच के 2 चम्मच डालोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चिकन ज़्यादा है, ज़्यादा चिकन रहेगा उसके हिसाब से मसाला भी डालना पड़ेगा। अब ये जो मैरिनेट किया है ना, आपको 4 घंटा रख कर इसको कुक करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 1 घंटा रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप होगी, अभी ठंड का मौसम ख़त्म होने वाला है, और ये जो रूम हीटर है ना, अब तो नहीं लग रही है, तो इसको रखूँगी। तो रखने से पहले क्या करना है कि इसको अच्छे से क्लीन करना है। ज़रूर क्लीन करके रखोगे। रूम हीटर ही क्यों, कोई भी चीज़ रखने से पहले क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और इसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से इसको मैंने पोंछ लिया है। पोंछने के बाद इसको कवर भी करना है। उससे पहले ये जो वायर है इसको भी मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया, और फोल्ड कर लेने के बाद इसमें एक रबर बैंड देकर अटैच कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लास्टिक। तो ये हीटर की ही प्लास्टिक थी, मैंने इसको उठा के रखा था, क्योंकि ये तो हर वक्त नहीं लगता है ना, फिर अगले साल इसको निकालेंगे, इसलिए इसको अच्छे से रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसके खाप है रखा हुआ है तो उसके अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने खाप के अंदर नहीं रखूँगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जब हम सीज़न में निकालते हैं तो ढूंढना पड़ता है। अगर हम इस तरह से प्लास्टिक के अंदर रखेंगे ना, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर से ही देख पाएंगे कि किस प्लास्टिक में क्या रखा हुआ है। इसीलिए मैंने इस तरह से इसको रख दूंगी। चलिए अब টিপস बढ़ते নাম্বার हैं 1, अगली टिप की तरफ। এটা तो হচ্ছে अगली লেবুর टिप খোসা। में সবাই इस तरह জানো की नींबू লেবু की খাওয়ার जो পরে छिलके এই हैं, খোসাগুলো इस আমরা छिलके को ফেলেই দিই, लेकर, क्योंकि हम नींबू কিন্তু के रस এটা तो खा ফেলে लेते हैं, দেওয়ার আগেও लेकिन इस ব্যবহার छिलके করা को যায়। फेंक देते हैं। फेंकूंगी সেটা तो ज़रूर, কিভাবে দেখে लेकिन নাও। আমি इसकी জলে দিয়ে দিলাম रीयूज़ সার্ফ। करने के बाद ही সার্ফে যখন फेंकूंगी। কাপড় तो দেব, मैंने अभी তো इस সেই पानी সময় में दिया এই है লেবুর डिटर्जेंट, খোসাটাও যদি দিয়ে और দিই, उसमें उस তাহলে नींबू কাপড় के চোপড় छिलके को কিন্তু डाल दिया है, और খুব अच्छे से সুন্দর इसको हिला চকচকে लिया है। ধপধপে হবে, अब हम পরিষ্কার इसमें कपड़े আর डुबाएंगे, यानी कि সুন্দর कपड़े একটা वॉश करने স্মেল के लिए দেবে। ये पानी तैयार किया তো है। तो এইভাবে नींबू के লেবুর छिलके क्यों খোসা डाला ফেলে है দেওয়ার कि আগে আমরা কিন্তু नींबू में ব্যবহার बहुत করে নিতে পারি, सुंदर एक মানে स्मेल रहती है, রিইউজ করে और নিতে পারি। कपड़े क्लीन তো যাই करने के হোক, लिए भी बहुत ही अच्छा চলো है। যাই तो পরের आप इस तरह টিপসে। से ना नींबू के छिलके का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया टिप है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है इस नारियल को लेकर। नारियल को छुड़ाने के बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो भी काम में आएगा। अभी मैं साइड में रख रही हूँ, और उसके बाद ये जो ऊपर वाली जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना, तो उसको छुड़ाना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अंदर की जो पानी है उसको निकाल लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने पानी को निकाल लिया है। अब चलिए हार्ड वाला पार्ट को कैसे छुड़ाए। तो ये तो बहुत तरीके हैं। कोई भारी चीज़ उठाकर इसमें अगर 2-3 बार मारोगे तो ये फट जाता है, और इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये भी बहुत ही बढ़िया टिप है। इसको इस तरह से ना गैस के ऊपर रखोगे तो 4 से 5 मिनट लगेगा इसको गर्म होने में, यानी कि अच्छे से इसको गर्म करनी है। तो गर्म करते करते देखोगे इस तरह से ना फट जाता है, तब इसको उतार लोगे। और जब ठंडा हो जाएगा ना, तो ठंडा हो जाने के बाद ये आसानी से छूट जाता है। तो हाथ में लेकर करना नहीं चाहिए दोस्तों, इस तरह से रख कर करोगे तो कोई डर नहीं रहेगा। और गरम करने के बाद इस तरह से छोड़ाओगे तो देखोगे बहुत ही आसानी से पूरा नारियल आपका निकल आएगा। बहुत ही बढ़िया टिप है ये। देखिए मैंने निकाल लिया आपके सामने, मैं ज़रा सा भी स्किप नहीं किया था। और इस तरह से अगर निकालोगे ना तो छीलने में भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो कटर है ना, कटर की मदद से हम इसको छील लूँगी। तो छील लिया है, आप इसको कैसे भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब इस तरह से मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। कट करने के बाद यानी कि एक नारियल का 3-4 पीसेस कर लिया है। अब हमें छोटे छोटे चाहिए, तो ये जो ग्रेटर होती है ना, ग्रेटर की मदद से बहुत ही जल्दी ये ग्रेट हो जाता है, एकदम से भी टाइम नहीं लगता है।
चलिए अब जो ऊपर की पार्ट थी सबसे पहले जो मैंने छुड़ाया था ना, तो इस गमले में यानी कि छोटे छोटे पौधे के गमले में आप रख सकते हो। तो देखोगे ये जो गमले में पानी डालते हैं ना, तो पानी जल्दी नहीं सूखेगी। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, आप इस तरह से गमले में इस वाला पार्ट को रख सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगले वाला टिप। तो अगले वाला टिप है ये छोटे छोटे पाउच की जो शैम्पू होती है ना, तो हम सब गृहिणी घर में रखते ही हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें किचन में यूज़ करते हैं या फिर फर्नीचर को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सब करने के लिए तो हम जो कीमती वाला शैम्पू है वो तो नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि वो वेस्ट होता है, पैसे की बर्बादी होता है। इसीलिए मैं छोटी छोटी जो पाउच पैक होती है तो इस तरह से रखती हूँ। तो लाने के बाद एक एक करके छुड़ा लोगे और इस तरह से रबर बैंड देकर रखोगे और जब ज़रूरत होगी इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं रोटी वाला पार्ट। तो हम रोटी को कभी कभी क्या करते हैं, हल्का सा सेक कर एक सप्ताह के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े झट से हम सेक लेते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। तो उस टाइम अगर हमारे पास गैस ना हो या फिर कुछ भी ना हो, तो इस तरह से आयरन की मदद से रोटी को सेक भी सकते हैं। और अगर आपकी जल्दबाजी हो, आप अगर रोटी सेक रहे हो, तो हल्का सा आप तवा में सेक कर और फिर दूसरा कोई आपके साइड में है, तो इस तरह से आयरन की मदद से भी आप रोटी को सेक सकते हो। या फिर कभी कभी क्या होता है रोटी गर्म करने की ज़रूरत है तो कुछ नहीं है, तो आप आयरन की मदद से भी इस रोटी को गर्म कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं जस्ट आपको आइडिया दिया है, आपकी मर्ज़ी क्या करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।